एपिसोड 7। रानी उन धोखेबाज पंडितों के कब्जे में थी। उसे भी छुड़ाना जरूरी था। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। मुझे जो कुछ भी करना था आज ही करना था। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। मेरा वीजा सिर्फ 3 माह का था, जिसमें 12 दिन गुजर चुके थे। सबसे अहम बात यह थी कि रानी मेरी वजह से शिकार बनी थी। उसे जल्द से जल्द आज़ाद कराना मेरी जिम्मेदारी थी। उसे किस तरह आज़ाद कराया जाए, मैं यही सोचता हुआ फिर आगे बढ़ने लगा। इस बार मैंने सोच लिया था कि मंदिर के करीब पहुंचकर मैं फकीर बाबा के साथ अपने दीगर हामियों को भी आवाज दूंगा, क्योंकि श्याम मेरे अकेले के बस का नहीं था। उसे हराने के लिए एक पूरी फौज चाहिए थी। मैं उन सबको कैसे आवाज दूं? अभी मैं इसी पर गौर कर रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। मैं उस टीले से नीचे उतरा ही था कि मुझे अपने हाथ पर किसी का लम्स महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरे हाथ को थाम लिया हो। मैंने चौंक कर अपने बाएं हाथ की तरफ देखा। उधर कोई भी नहीं था। तभी मेरे दिमाग में ये बात गूंजी, शायद ये वही हस्ती है जिसने मेरी टीले पर मदद की थी। इस ख्याल ने मुझे तकवीयत दी और मैं बेखौफ हो गया। लेकिन यह बेखौफी ज्यादा तवील साबित ना हुई, क्योंकि फौरन ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बादलों पर सवार हूँ और खला की बेकरार वसअतों में उड़ा जा रहा हूँ। फिर यकायकी मेरी परवास थम गई और मैं खंडर के आगे खड़ा था। उस खंडर को देखते ही मेरे दिमाग में तशबीह गूंजी, आलीशान खंडर। वाकई वो अपने वक्त में एक निहायत शानदार किला होगा। उसकी फसील के निशानात यही बता रहे थे। मैं अभी जायजा ले ही रहा था कि यक बयक उस खंडर का नक्शा बदल गया। टूटी हुई दीवारें फिर से खड़ी हो गईं। फसील पर टहलते हुए सिपाही नजर आने लगे। पुरशुकू दरवाजा दिखाई देने लगा। फिर वो दरवाजा खुलता चला गया। मैं आंखें मलमल कर देख रहा था कि कहीं मैं को ख्वाब तो नहीं देख रहा, मगर वो हकीकत थी। चांदनी चटकी हुई थी, इसीलिए भी वो किला बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। पता नहीं किस एहसास के तहत मैं आगे बढ़ता चला गया। अभी मैंने बड़े दरवाजे के अंदर कदम रखा ही था कि दो तरफ से बंदूक की नाली मेरे सीने पर आने लगी। वो अजीब सी बंदूकें थी। मैंने कई तरह की बंदूकें देख रखी थी, 2 नाली वाली, 1 नाली वाली, राइफल, 303 और भी बहुत तरह की। लेकिन ऐसी बंदूक मैंने पहली बार देखी थी। उस बंदूक की नाली 1.5 गज से कम हरगिज ना थी। उसकी लंबाई को नाल पर लगी संगीन मजीद बढ़ा रही थी। यकायक मुझे याद आया कि इस किस्म की बंदूकें मैंने अंग्रेजी फिल्मों में देखी थी। ये तोड़ेदार बंदूक थी जिसमें गोलियों के बजाय बारूद भरा जाता था। मैं रुक गया था। तभी कहीं दूर हवा के दोष पर एक सुरीली आवाज आई, सिपाहियों, इसे आने दो, ये मेरा मेहमान है। सिपाहियों ने बंदूकें झुका ली और मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। सामने मरगसार था, फवारे थे, किस्म किस्म के फूल थे। गोया निहायत खूबसूरत मंजर था। मैं उस चमनजार के दरमियान से आगे बढ़ता रहा, ऐसे जैसे मुझ पर सहर तारी हो और मुझे कोई नादीदा हस्ती खींचे लिए जा रही हो। चांदनी में नहाए हुए मंजर ने भी अपना सहर बना रखा था। मैं दिलचस्पी से इधर उधर देखता आगे बढ़ रहा था कि सामने एक महलनुमा इमारत नजर आई। मैं उधर ही बढ़ता जा रहा था कि सामने खुला हुआ दरवाजा नजर आया। मुझे सर्दी का एहसास हो रहा था। मैंने उसे पहाड़ी इलाके की मरतूब हवा की कारस्तानी समझा और आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा, एक तरफ से चौबदार के लिबास में मलबूस एक शख्स नमूदार हुआ और उसने मेरे सीने पर बर्छा रख के कहा, लौट जाओ वरना बर्छा सीने के पार होगा। मैंने भी मुड़ जाना मुनासिब समझा और मुड़ा ही तक एक मुतरन्नम आवाज सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो मुझे मरकजी दरवाजे पर सुनाई दी थी। मैंने नजर उठाकर उधर देखा। जर्द साड़ी में मलबूस एक नहायत हसीन लड़की सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसके खुले हुए घने बाल इतने लंबे थे कि एड़ियों को छू रहे थे। उस लड़की ने चौबदार से कहा, इन्हें मत रोको, अदब से पेश आओ। चौबदार ने मेरे सीने पर से बर्छा हटाकर अदब से कहा, जाइए, राजकुमारी जी आपकी मुंतजर हैं। मैं किसी कठपुतली की तरह आगे बढ़ने लगा। फिर सीढ़ियों से होता हुआ उस लड़की के करीब पहुंच गया। दीवारों पर जा बजा कीमती पत्थर जड़े हुए थे और हर 5 हाथ की दूरी पर ताक बने हुए थे। उन ताकों में दिए जल रहे थे। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, लड़की ने हाथ बढ़ाकर एक ताकचे से दिया उठा लिया और उसे हथेली पर रखकर आगे बढ़ने लगी। मैं उसके पीछे था। पता नहीं क्यों मुझे डर नहीं लग रहा था। कुछ दूर आगे जाते एक राहदारी सी नजर आई जिसमें 2 रोया कमरे बने हुए थे। हर कमरे के दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। हर लड़की दूसरी से ज्यादा हसीन थी, मगर सब में एक बात मुश्तरक थी, सबने जर्द रंग की साड़ियां पहन रखी थी। उन सबके सर एहतरामन झुके हुए थे। मैं उन पर सरसरी नजर डालता आगे बढ़ रहा था कि आखिरी कमरे के सामने पहुंचकर मेरे साथ वाली लड़की रुक गई। उसने निहायत अदब से सर झुकाकर कहा, निर्भय होकर आइए, अंदर राजकुमारी जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। राजकुमारी जी मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं खुद से सवाल करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। ऐसा खूबसूरत कमरा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। मैं आगे बढ़ते बढ़ते ठिठक गया। सामने एक छप्पर खट था जिसमें हीरे मोती, जमरुद, लाल और जवाहर जड़े हुए थे। फानूस की रोशनी उन पर पड़ते मुनक्किस होकर कमरे को जगमगा रही थी। उस छप्पर खट पर एक दोशीजा घुटनों में सर दिए बैठी थी, बिल्कुल गठरी बनी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। मैं उसे देख ही रहा था कि उसने झटके से सर ऊपर उठा दिया। उसका हुस्न देखकर मैं सकते में रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसमान से हूर उतर आई हो। उसने कदम नीचे रखा और शर्माती ले जाती मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं सकते की कैफियत में खड़ा उसे देख रहा था। वो मेरे करीब आ गई।
फिर झुकी और मेरे पैरों को छूकर कदम बोसी की, फिर खड़ी हो गई। मैं अब तक बेखुदी के आलम में खड़ा उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखें नमनाक थीं। कुछ देर तक वो मुजस्समे की तरह साकित खड़ी रही, फिर बोली, अपने गले में बंधे कपड़े को खोल दो। पता नहीं उसकी आवाज़ में ऐसा कौन सा सहर था कि मैंने अपने गले में लटकते तावीज़ को खोलकर अलग रख दिया। फिर उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। वो हौले हौले मुस्कुरा रही थी। उसने मेरी तरफ कदरे झुक कर कहा, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? क्यों? इसलिए कि तुम मुझे पसंद हो। तुम्हारी मोहनी सूरत मेरे दिल में खप कर रह गई है। मगर तुम हो कौन? मैं राजा इंद्र प्रताप की बेटी हूँ, कौशल्या नाम है मेरा। मगर अब तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी राजा का वजूद नहीं है। हाँ, ये भी सच है। फिर तुम खुद को कैसे राजा की बेटी कह रही हो? इसीलिए कि मैं राजकुमारी हूँ। मेरे पिताश्री राजा हैं, लेकिन हम इस दौर के कब हैं? मेरे पिताश्री का देहांत हुए 250 साल हो गए। फिर तुम कैसे पैदा हो गई? बाप को मरे 250 साल हो गए और तुम बमुश्किल 18-20 की हो। 18-20 की हूँ नहीं, नजर आ रही हूँ। मुझे भी मरे हुए इतने ही साल गुजर चुके हैं। तो क्या तुम कोई रूह हो? हाँ, यहाँ ये जो इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं ना, ये दास दासियां, सेवक, सैनक, सब के सब मरे हुए हैं। ये उन सब की आत्माएं हैं जो मेरे साथ मरे थे, इसीलिए ये अब तक मेरे साथ हैं। उस हैरानकुन इंकिशाफ पर मुझे कुछ ज्यादा हैरत नहीं हुई, क्योंकि कुछ ऐसा ही मैंने भी सोच रखा था। जिस किस्म के कपड़ों में वो लोग नजर आ रहे थे, ये आज का फैशन ना था और ना ही तलवारों का अब जमाना था। तुमने अभी बताया कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, मगर मैं तो जिंदा इंसान हूँ। इंसान से कुर्बत हासिल करने के लिए तुम्हें जिस्म की जरूरत होगी। ऐसा ठोस जिस्म तुम कहाँ से लाओगी? ये बात सही है कि तुमसे मिलने के लिए मुझे ठोस जिस्म की जरूरत होगी, मगर मैंने विसाल की ख्वाहिश तो नहीं की, सिर्फ रफाकत चाहिए है। इसीलिए मैंने तुम्हारा जहन पढ़ा है और तुम्हारे लबो लहजे में बात कर रही हूँ। रफाकत की नौयत क्या होगी? तुम जिस गोरख धंधे में फंस चुके हो, उससे निकालने की सही करूंगी। जरूरत पड़ी तो उससे भी आगे बढ़कर भरपूर मदद करूंगी। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि ऐसा लगा जैसे सब कुछ नजरों का धोखा हो। एक लम्हे में मंजर बदल गया। मैंने अतराफ का जायजा लिया। अब ना वो महल था, ना वो कमरा, ना वहाँ कोई होशुमाइल लड़की थी। मैं उस टीले पर खड़ा था जिस पर 9 गज़ा पीर का मजार था। मैं उस टीले से नीचे उतरा। मेरे साथ इतना कुछ गुजर चुका था, मगर वक्त वहीं का वहीं थमा हुआ था। अब क्या करूं? किधर जाऊं? अभी मैं ऐसी मखमसे में था और मैं ये सोच भी रहा था कि अब धर्म सिंह को कहाँ तलाश करूं। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि सीधे चलते चले जाओ। इस ख्याल के आते ही मैं नाक की सीध में चलने लगा। कुछ आगे चलने के बाद एक पगडंडी सी नजर आई और मैं उस पर आगे बढ़ता गया। मजीद कुछ आगे बढ़ा तो मुझे दूर एक टैक्सी खड़ी नजर आई। मैं जल्दी जल्दी उस टैक्सी तक पहुंचा। मेरा अंदाजा सही निकला, वो धर्म सिंह की टैक्सी थी। रानी भी उसके साथ थी। वो पिछली सीट पर बेखबर सी पड़ी हुई थी। मुझे देखते ही धर्म सिंह बोला, ओ यारा, तू कितने रह गया था? जल्दी बैठ। मैंने अगला दरवाजा खोला और उसके बराबर में बैठ गया। ये तुमने अक्लमंदी की है। वही सरगोशी फिर सुनाई दी, भागलपुर शहर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस तुम चलते चले जाओ। धर्म सिंह पर भरोसा रखो, ये तुम्हारी रहनुमाई करेगा। इसकी तीसरी आंख खुलने वाली है, इससे दोस्ती बनाए रखो। मेरे कानों के पास सरगोशी सुनाई दी। उस सरगोशी ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैंने हिम्मत करके पूछा, ये तीसरी आंख क्या है? इंसान की तो सिर्फ 2 आंखें होती हैं। पैदा करने वाले ने इंसान को 2 नहीं 3 आंखें दी हैं। हिंदू मैथोलॉजी में जिक्र है कि शिव शंकर को जब गुस्सा आता है तो वो तीसरी आंख खोल देता है और हर तरफ तबाही फैल जाती है। दरअसल आम लोग इंसान की तीसरी आंख के बारे में नहीं जानते। ये फालतू आंख दिमाग के बिल्कुल दरमियान में और इंतहाई गहराई में वाक़ होती है और हमें बआसानी दिखाई भी नहीं देती। वही सरगोशी सुनाई दे रही थी। इब्तिदा में इसे माहिरीन तिब ने हुदूद करार दिया था, इसीलिए इसे पाइनियल ग्लैंड का नाम दिया गया। इंसानों में इस आंख का वजन 0.1 से 0.2 ग्राम तक होता है। इसमें वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो इंसानी आंख में होती हैं। इसके बैरूनी हिस्से पर एक शफाफ क्रिस्टलाइन अत्सा यानी लेंस होता है और अंदर से ये एक साफ और शफाफ ट्रांसपेरेंट लोआब यानी जेली से भरा होता है। इसके अलावा एक नामुकम्मल पर्दा बसारत जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं और वेस्कुलर मेम्ब्रेन के आसार भी मौजूद होते हैं, बिल्कुल एक आम आंख की तरह। उसके अपने नर्व्स भी होते हैं। माहिरीन तिब तो सिर्फ इतना कहते हैं कि ये तीसरी आंख जिस्मानी रंगत को कंट्रोल करती है, लेकिन असल में इसका काम कुछ और है जो निहायत पुरस्कार है। इसे हर कोई काम में ला सकता है और पुरस्कार कुव्वत का हामिल बन सकता है। मगर कैसे, ये मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये बताना है कि धर्म सिंह की भी पुरस्कार कुव्वत बेदार होने वाली है जो निहायत पुरस्कार है। वो क्या है? मैंने पूछा। इसलिए पूछा कि आज से सिर्फ 1 माह पहले तक ना तो मुझे ऐसी बातों पर यकीन था और ना मैं इतना कुछ जानता था। जिस शख्स की जिंदगी में ऐसी हैरत अंगेज बातें रूनुमा होने लगे तो उसे हर बात पर यकीन आने लगता है। मैंने भी उस पुरस्कार सरगोशी पर यकीन कर लिया था। तुम्हारा नाम क्या था? पुरानी बातें छोड़ो और ये बताओ कि अब क्या इरादा है? तुम्हें क्यों बताऊं? तो भाड़ में जाओ। इस बार लहजा ज्यादा जला कटा था। मैंने भी ज्यादा तवज्जो ना दी और धर्म सिंह की टैक्सी पर नजर डाली।
धर्म सिंह आबीदा निगाहों से रानी की तरफ देख रहा था। इस कलील अरसे में कोई मुझे बहुत कुछ बता गया था, इसकी उसे खबर ही ना थी। वो बस यकटेक रानी को देखे जा रहा था और वो इस तरह बैठी थी जैसे कोई संगी मुजस्सिमा हो। उसकी वीरान आंखें खिड़की के पार उफक पर जमी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, उसे कपड़ों का भी होश ना था। मैं धर्म सिंह के बराबर में बैठा था और कभी कभी बैक व्यू मिरर में रानी को भी देख लेता था। धर्मपुर टैक्सी भगाता भागलपुर की तरफ भागा जा रहा था। उसने आदत के मुताबिक उस शहर का तारुफ कराते हुए कहा, ये एक तारीखी शहर है, कब्ल मसीह से आबाद है, हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। कहते हैं कई सौ साल पहले यहाँ एक सौदागर हुआ करता था, उसका नाम चांदू सौदागर था। उसकी तिजारती कश्तियाँ इसी गंगा नदी के जरिए दूर दूर तक का सफर करती थी। वो भगवान शंकर का पुजारी था। एक दिन जब वो सफर से लौटा तो उससे एक औरत मिलने के लिए आई। औरत का जिक्र सुनते ही मैंने पीछे मुड़कर रानी को देखा। वो अब भी उसी अंदाज में बैठी थी, पलके तक झपकाना भूल गई थी। धर्म सिंह ड्राइविंग करते हुए कहानी सुनाए जा रहा था। उस औरत ने अपना परिचय ये कहकर करा दिया कि मैं वशहरी हूँ, सांपों की देवी। तुम मेरी पूजा नहीं करते हो? उस सवाल पर सौदागर ने कहा कि मैं शंकर की पूजा करता हूँ, इसलिए तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता। उसके जवाब ने वशहरी के गुस्से को तेज कर दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर दूंगी। और उसने यके बाद दीगरे उसके 6 बेटों को डस लिया। 7वां बेटा लक्ष्मणधर पाली नामी रियासत में रहकर तालीम हासिल कर रहा था, इसीलिए वो बच गया। वक्त गुजरता रहा और लक्ष्मण जवान हो गया। उसकी शादी पड़ोसी रियासत की एक नहायत खूबसूरत लड़की बेओला से तय पाई। वशहरी ने आकर चांदू से कहा कि अब भी वक्त है, मेरी पूजा कर दो, वरना ये आखिरी चिराग भी गुल कर दूंगी तुम्हारा। मगर चांदू ना माना। तब वशहरी ने कहा कि मैं तुम्हारे इस बेटे को सुहाग की सेज पर डसूंगी। चांदू ने बेटे के लिए लोहे का घर बनवाया, जिसमें इतनी सी भी जगह ना थी कि दरवाजा बंद होने के बाद सांप अंदर दाखिल हो जाता। जब आधी रात हुई तो एक नन्हे से सुराख से तहजक नामी सांप अंदर दाखिल हुआ और मियाँ बीवी के पलंग के पास आकर दुम के सहारे खड़ा हो गया। कहते हैं सांप पलंग पर चढ़ नहीं सकता, वो भी ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे बेओला के खुले हुए बाल दिखाई दिए जो पलंग से नीचे लटक रहे थे। तहजक उन्हीं बालों के सहारे पलंग पर चढ़ गया। अब मसला यह था कि वो डसे कैसे। सांप उस वक्त तक नहीं डसता जब तक उसे सताए जाने का खौफ ना हो। वशहरी ने मच्छर को हुक्म दिया कि जाकर लक्ष्मण को डसे। मच्छर ने आकर उसके पैर पर काटा तो लक्ष्मण ने नींद की हालत में पैर पटका। उसकी इस हरकत पर तहजक नाग ने उसे डस लिया। जब वो भागने लगा तो बेओला ने अपने सुहाग के निशाने सिंदूर की डिबिया, काजल की कजलोटी और चंदन यानी संदल की कटोरी उसे फेंक मारी कि मेरे सुहाग के साथ ये भी ले जाओ। तब से तहजक के बदन पर काले सुर्ख और पीले छींटे नजर आने लगे। धर्म सिंह ने कहानी खत्म करके मेरी तरफ देखा। ओ भाई, सामने देखकर गाड़ी चलाओ। मैंने जल्दी से उसे टोका। मैं तो अक्खा बंद करके गाड़ी चलाऊंगा। धर्म सिंह की फिरकी घूम गई थी। वो अच्छी खासी उर्दू बोलते बोलते पंजाबी बोलने लगा था। मेरे दिल में आया कि मैं उससे पूछूं कि सरदार जी 12 बज गए क्या, मगर मेरे पूछने से पहले ही वो अपने ट्रैक पर लौट आया। हाँ तो यारा, मैं बेओला लक्ष्मण की कहानी सुना रहा था तुझे। हुआ यूं कि बेओला ने लाश को चिता में जलाने से इनकार कर दिया। यूं भी हिंदू धर्म में बच्चे की लाश दफनाई जाती है क्योंकि वो मासूम होता है, उस पर गुनाह की छाप नहीं लगी होती। जबकि बड़े आदमी की लाश को आग में जलाया जाता है ताकि उसके तमाम गुनाह जल जाएं। लेकिन जिसे सांप काटता है उसे केले के 4-5 पेड़ काटकर एक दूसरे से मिलाकर बांध देते हैं, फिर उस पर लाश रखकर गंगा में बहा देते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद कोई सपेरा उसके जहर को उतार दे। लक्ष्मण की लाश को केले के पेड़ के तनों से बने बेला पर रखकर बेओला साथ बैठ गई। लोगों ने उसे पानी में बहा दिया। कई माह गुजर गए। बेला बहता रहा। बहते बहते गंगा सागर पहुंच गया, यानी उस जगह जहां गंगा नदी समंदर से मिलती है। समंदर भगवान ने बेओला की कुर्बानी को, शौहर से मोहब्बत को देखते हुए उसे इंद्र भगवान के पास भेज दिया। ओ यार, तू तो पाकिस्तान से आया ना, तुझे हिंदू धर्म के बारे में क्या पता। सुन, ये जो इंद्र भगवान है ना, ये देवताओं के राजा हैं। तमाम देवता उन्हीं के दरबारी हैं। खैर, समंदर भगवान ने बेओला को इंद्र भगवान के पास भेज दिया। इंद्र भगवान नाच गाने के रसिया हैं, इसीलिए जिस मर्द के इर्द गिर्द औरतों का झमघट्टा रहता है उसे कहते हैं इंद्र सभा सजाई है। राजा इंद्र बना बैठा है। राजा इंद्र ने बेओला से कहा कि नाच कर दिखाओ, अगर मैं खुश हो गया तो तुम्हारे शौहर को जिंदा कर दूंगा। बेओला ने नाचना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक वो नाचती रही। बिला आखिर राजा इंद्र खुश हो गए। उन्होंने वशहरी को बुलाकर हुक्म दिया कि वो लक्ष्मण धर का जहर चूस ले। वशहरी ने कहा कि पहले सौदागर वादा करे कि मेरी पूजा करेगा। सौदागर ने बेटे की खातिर कबूल कर लिया कि मैं पूजा करूंगा, मगर उल्टे हाथ से। वशहरी ने उसी पर इक्तफा कर लिया और लक्ष्मण के बदन से जहर चूस लिया। तो यार, यह है इस इलाके की मशहूर लोक कथा। बेओला का घर आज भी खंडर की सूरत में बाकी है। मजेदार बात यह कि उस इलाके में सांपों की बहुतात है। उसी बहुतात की वजह से एक बहुत बड़े सूफी ने यहाँ आकर खानका बनाई थी जो आज भी बाकी है। उस खानका के दरवाजे पर एक स्या पत्थर है जिसे सांप डस लेता है, उसे उस पत्थर को फलांगना पड़ता है। अगर वो पत्थर को फलांग ले तो जहर उतर जाता है। मौलाना चक में वाक़ उस खानका में मुगल बादशाह शाह शुजा ने तालीम हासिल की थी।
उसी के नाम पर यहाँ का बाजार शुजागंज कहलाता है। धर्म सिंह ने पूरी तारीख बयान कर डाली, लेकिन मैंने कुछ सुना और कुछ नहीं, क्योंकि उस वक्त ही मेरे जहन में बस एक ही ख्याल था कि रानी को कैसे इस शहर से आजाद कराऊं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पेट में मरोड़ उठने लगा है। मैंने सरगोशी में धर्म सिंह से कहा, कुछ देर के लिए गाड़ी रोकना। खैरियत? बस कुछ जरूरत है। ओह अच्छा। वो मुस्कुराया और गाड़ी रोक दी। जैसे ही टैक्सी रुकी, मैं फुर्ती से दरवाजा खोलकर नीचे उतरा और तकरीबन दौड़ता हुआ खड्डे में उतर गया। अभी मैं बैठा ही था कि धर्म सिंह की तेज आवाज आई। वो फर्राटे से गालियां बक रहा था, साथ ही साथ उसकी हंसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हैरत की बात यह हुई कि उतरते ही मेरे पेट का दर्द खत्म हो गया, इसीलिए मैं फौरन ही खड्डे से बाहर आ गया। सड़क पर पहुंचते ही मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। टैक्सी का दरवाजा बंद था। पिछली सीट पर रानी बेसुध पड़ी थी, जबकि धर्म सिंह लोटपोट हो रहा था, हंस भी रहा था और गालियां भी बक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे गुदगुदी कर रहा हो, मगर टैक्सी में उन दोनों के अलावा कोई ना था। पहले हैरत हुई, मगर फौरन ही दिमाग ने सरजनिश की कि बेवकूफ, इसे रोक, ये कोई शैतानी चक्कर है, कोई नादीदा हाथ इसे गुदगुदा रहा है। इस ख्याल के आते ही मैंने तस्बीह निकाली और आगे करते हुए बंद शीशे पर दस्तक दी। एक लम्हे में हालात बदल गए। पहले उसकी हंसी रुकी, फिर उसने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कमान से निकले तीर की तरह टैक्सी भागती चली गई। अब मंजर कुछ ये था कि टैक्सी आगे थी और मैं पूरी कुव्वत से पीछे दौड़ रहा था। मैं समझ गया कि मुझे सताने की ये चाल है। सिर्फ कुछ देर के लिए मैं टैक्सी से नीचे उतरा था कि उस मुख्फी कुव्वत ने धर्म सिंह पर अपना कब्जा कर लिया था। मैंने दूर ही से इसमें आजम वाली दुआ पढ़नी शुरू की, मगर पता नहीं क्यों मैं इस दुआ को बार बार भूल रहा था। आबादी अभी दूर थी। मैंने हैरत से अपने दाहिने जानिब देखा। मेरी ही रफ्तार से वो बिल्ली भी दौड़ रही थी। आमतौर से उस कबील के जानवरों में इतनी तेजी नहीं होती, मगर वो कमाल फुर्ती से मेरा साथ दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी पालतू बिल्ली हो। उसका रंग बिल्कुल स्याह था। पहली नजर में वो सयामी लगी, मगर बगौर देखने पर यह मुगालता दूर हो गया। वो जिसामत में कुछ बड़ी थी, मगर देसी थी। वो दौड़ते हुए बार बार मेरी तरफ देख रही थी। अब मुझे यकीन हो चला था कि वो मेरा साथ दे रही है, इसीलिए मेरी रफ्तार से हम आहंग थी। उसकी आंखों से मुझे शुआएं सी निकलती महसूस हो रही थी। ये मुगालता भी हो सकता था, इसीलिए मैंने ज्यादा तवज्जो ना दी और टैक्सी पर नजरें जमाए दौड़ता रहा। पता नहीं मेरी रफ्तार बहुत ज्यादा थी या धर्म सिंह ने टैक्सी की रफ्तार कम कर रखी थी, क्योंकि हमारे दरमियान यकसा दूरी बरकरार थी। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ थाम लिया हो। सर्द हवा का निशात अंगेज लमिस पल भर में मेरे पूरे बदन में सरायत कर गया। मैंने लमिस महसूस करते दाहिनी जानिब देखा और हैरत से उछल पड़ा, क्योंकि मेरा हाथ थामने वाली वही हसीना थी जिसके हुस्न का अल्फाज में बयान करना नामुमकिन सी बात थी, जिसने अपना तारुफ ये कहकर कराया था कि वो राजा इंद्र प्रताप की बेटी कौशल्या है। उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा, चलो प्रीतम चलो, चलते रहो।